मात्र 12 साल पहले रजिस्टर्ड हुई एक कंपनी आज कर रही है 173 करोड़ रुपए की सेल और 21 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। और ये पूरे साल का नहीं है, ये सिर्फ 9 महीने का है। और यही नहीं, ये BSE में लिस्टेड और है और 2000 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन है। और ये कहानी किसी अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप की नहीं है और ना ही किसी ऐसा स्टार्टअप की जिसने कहीं से फंडिंग लेके इतना टर्नओवर कर लिया। ये कहानी है दो देसी बंदों की जिन्होंने कॉर्पोरेट फील्ड में घुस के अपने देसी स्टाइल से अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये IIT से नहीं है, ये IIM से भी नहीं है और ना ही इन्होंने 1 रुपए की किसी से फंडिंग ली है। बस इन्होंने एक छोटे से बेसिक से आइडिया क्या ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन किया है और जबरदस्त मेहनत की है और रिजल्ट आपके सामने। आइडिया बड़ा सिंपल है, बेसिक वनीला आइडिया ऐसा। एक ऑफिस रेंट पे लेना है, उसको फर्निश करना है, फिर पर सीट के हिसाब से बड़े कॉर्पोरेट हो चाहे छोटा स्टार्टअप हो चाहे SME है उसको दे देना है बस। तो राहुल जी इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि 2014 तक ये 300 सीट पे काम कर रहे थे और आज 2024 की स्टार्टिंग में ये 30,000 सीट पे काम कर रहे हैं, यानी 10 साल में 100 गुना की ग्रोथ। और जिस इंडस्ट्री में बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े स्टार्टअप जो करोड़ों की फंडिंग लेके बैठे हैं वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, इन्होंने प्रॉफिट कमा के दिखाया। तो कौन है ये कंपनी, कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे बाकी कंपटीशन से लड़के आगे निकल गई, ऐसा क्या जादू कर दिया कि 100 गुना ग्रोथ हो गई और ये प्रॉफिटेबल कैसे है। और मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी स्ट्रेटजी जिसकी मदद से इन्होंने 10 साल में 100 गुना की ग्रोथ की। और 6 में से 3 स्ट्रेटजी अगर आपने काम में ले ली ना तो भाई साहब आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल होने में टाइम ही नहीं लगेगा। जब भी टाटा, अंबानी, अडानी पे केस स्टडी आती है सब लोग ध्यान से सुनते हैं, तो लोग ज्यादातर वीडियो इन्हीं बड़े ग्रुप्स के बनाते हैं, लेकिन छोटे बिजनेसमैन की, छोटे व्यापारी की, देसी बंदों की कहानी कौन सुनाएगा। तो भैया आप सब लोगों के सपोर्ट से इस चैनल ने हिम्मत की है कि बड़े बड़े ग्रुप की केस स्टडी तो करेंगे, छोटे छोटे देसी बंदों को भी प्रमोट करेंगे। तो भैया और किसी वीडियो को प्यार दो ना दो, इस वीडियो को भरपूर प्यार देना ताकि छोटे व्यापारियों को इंस्पिरेशन मिले और हमको भी कॉन्फिडेंस मिले कि भैया छोटे बंदों की, देसी बंदों की कहानी भी जनता सुनना चाहती है। तो भैया आप लोगों के भरोसे ये इनिशिएटिव ले लूं क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ भाई साहब देसी बंदों की स्टोरी चाहिए और 1-2 नाम भी सजेस्ट करो कि इन पे बनाओ, इन पे बनाओ। या फिर आप कहते हो कि नहीं सर देसी बंदों की नहीं चाहिए, हमें तो बड़े बड़े ब्रांड की कहानी सुनाओ, तो वो सुनाएंगे। आपके सपोर्ट से फैसला होगा। तो भैया कमेंट बॉक्स में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि स्टोरी आपसे छूटे नहीं। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। जब कोई कंपनी 10 साल में 100 गुना की ग्रोथ करती है ना तो इसका मतलब कंपनी कुछ ना कुछ काम तो सही कर रही है। लेकिन इस कंपनी ने क्या सही काम किया देखते हैं। ऐसा कहते हैं ना बड़े से बड़ा बिजनेस एक आइडिया से बड़ा होता है, झूठ कहते हैं। बड़े से बड़ा बिजनेस आइडिया के एग्जीक्यूशन से बड़ा होता है और बिजनेस वो सफल होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे या नीड को पूरा करे। इस कंपनी के को फाउंडर है उमेश सहाय जी। इन्होंने 2005-6 में एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का काम चालू किया। अब उस समय 2005-6 की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाले जो चीज थी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, लोग बाग ज्यादा समझते नहीं थे, ना सॉफ्टवेयर ज्यादा काम में लेते थे। इन्होंने वक्त के पहले का काम चालू कर दिया साहब, तो बहुत ज्यादा सेल, बहुत ज्यादा ग्रोथ इनको दिखी नहीं, लेकिन हाँ पूरा बाजार घूम के समझ लिया कि बाजार में चल क्या रहा। फिर 2008 का क्राइसिस आया, उसके बाद से हालत और खराब हुई। 2010 में उन्होंने ये बिजनेस अपना एक बड़ी कंपनी को बेच दिया जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में इनके प्रोडक्ट को बेचने लग गए। बोले इंडिया के लिए अभी तो प्रोडक्ट है नहीं। इस दौरान एज ए एंटरप्रेन्योर जब ये बाजार में घूमे तो इनको पता पड़ा कि भैया ये जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना इसमें सबसे बड़ी कॉस्ट 2 ही है, एक तो जगह है और एक एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय का तो जो काम है वो तो कंपनी जाने, अपन जगह की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप भी इमेजिन करके देखिए, चाहे छोटा स्टार्टअप हो चाहे बड़ा कॉर्पोरेट, अगर बिजनेस की शुरुआत करने की सोचता है, उसको एक्सपेंड करने की सोचता है, उसको चाहिए एम्प्लॉय को बैठाने के लिए जगह। और उसकी प्रोसेस है बड़ी भारी। पहले भाई साहब पूरे शहर में घूम घूम के अच्छी जगह ढूंढो, जगह पसंद आ गई तो प्रॉपर्टी वाले से बार बार नेगोशिएट करो, फिर उसका पोजेशन लो, कागजी कार्रवाई करो, लीगल फॉर्मेलिटी करो, उसके बाद भाई साहब उसके इंटीरियर पे काम करो, सफाई हो रही है, पेंट हो रहा है, फर्नीचर लग रहा है, AC, टेबल, पंखे, दुनिया भर की चीजें, और फिर बनने के बाद उसकी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें देखो। अब भैया बिजनेसमैन अपने काम धंधे पे ध्यान दे, बिजनेस पे ध्यान दे, कस्टमर पे ध्यान दे, एम्प्लॉय पे ध्यान दे, या इन चीजों में लगा रहे। उसके अलावा इन चीजों में उसका एक्सपर्टाइज थोड़ी है। 10 चीजों के लिए 10 जगह जाना पड़ेगा, 10 लोगों से मिलना पड़ेगा। आदमी का हेडेक हो जाता है कि यार ये क्या काम कर लिया मैंने, अच्छा ये है भी जरूरी, तो क्या किया जाए। बस इसी पेन को समझा और इसी नीड को पूरा करने के लिए उमेश साय जी ने अपने को फाउंडर अभिषेक जी के साथ मिलकर 2012 में पुणे में एक कंपनी की शुरुआत की, EFC लिमिटेड एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन सेंटर। बिजनेस मॉडल क्या था? एकदम सिंपल।
बोले भाई साहब ऐसा है, तुम जगह की टेंशन ले ही मत, हम घूम घूम के प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे, लैंडलॉर्ड से डील हम करेंगे, कागजी कार्रवाई हम करेंगे, उसके इंटीरियर का काम हम करके देंगे, तुमको टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, केबिन, कॉन्फ्रेंस हॉल हम बना के देंगे, उसके अलावा तुम्हारा इंटरनेट, फोटोकॉपी की मशीन, कैंटीन, ये सब हम देख लेंगे। तो किसी भी कंपनी, चाहे स्टार्टअप हो, एसएमई, कॉर्पोरेट, तुमको जगह चाहिए ना, तुम बस हमारे पास आओ। बोलो कितनी जगह चाहिए? बोले 50 सीट चाहिए। तो 50 एम्प्लॉय लेके आ जाओ, बैठ जाओ, काम चालू करो, तुम्हारा सारा काम करा है हमारी जिम्मेदारी। तो तुम्हारा ना तो जगह लेने का कोई चैलेंज है, ना जगह को मेंटेन करने का कोई चैलेंज है, तुम्हें तो बस आओ और काम में लो। इसके बारे में उमेश जी कहते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमने पहले आईटी बिजनेस में काम किया था, तो वहाँ एक मॉडल चलता है सास मॉडल, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें एक बड़ी कंपनी एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना लेती है और फिर उसको आपको देती है यूज करने के लिए और मंथली आपसे पैसे लेती है। जैसे जूम सॉफ्टवेयर एक कंपनी ने बनाया, आपको कहती है तुम काम में लो, तुम तो महीने के पैसे दे देना। अब ये कैसे बना, कैसे मेंटेन हो, हमारी हेडेक, तुम तो पैसे दो और मजे लो। यह सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये बोले हमने बनाया रास, रियल स्टेट एज अ सर्विस। हम कह रहे हैं रियल स्टेट हमारा, तुम टेंशन मत लो कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, तुम तो बैठो और मजे लो, और सिंगल पॉइंट बिलिंग आएगी, उस पर पैसे दो और आगे बढ़ो, तुमको 10 चीजों की टेंशन नहीं लेनी। बिजनेस की जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कर दी इन्होंने सॉल्व। जो इनके कस्टमर है उनका बेनिफिट क्या है? बहुत सारे बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, इनको ऑफिस ढूंढने की, बनाने की जरूरत ही नहीं। सेकंड, ऑफिस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं। तीसरा फायदा, असेट लाइट मॉडल। कंपनी जब यहाँ पे आई तो कंपनी ने अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया, ना एसी लगाया, ना टेबल लगाई, ना फर्नीचर का पैसा लगाया। खाली जब खाली करके जाएगी तो उसको किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। अगर वो खुद बनाती तो ये सारे पैसे जेब से लगाने पड़ते, और जब खाली करती ना, इनकी वैल्यू कुछ नहीं होती। चौथा फायदा है कि बाकी जो बड़े प्लेयर इस काम को कर रहे हैं उसकी तुलना में EFC सबसे सस्ती है, और इन सभी चीजों के अलग अलग बिल नहीं आते कि बिजली का बिल अलग आ रहा है, पानी का बिल अलग आ रहा है, मेंटेनेंस अलग आ रही है, सिक्योरिटी, सबका कॉमन बिल आता है। इतनी सीट है, इनटू ये रेट, बिल दो, आगे बढ़ो। बार बार आदमी से नेगोशिएट नहीं करना, बार बार बात नहीं करनी। तो भाई साहब बिजनेस के हो गए मजे ही मजे। इनके 2 कोर मॉडल है। पहला, कोवर्किंग स्पेस, जिसमें इन्होंने अपने हिसाब से बिल्डिंग ली, उस बिल्डिंग को फर्निश किया, पूरा रेडी किया, उसमें भाई साहब 200-300 सीट है। अब इसमें जिसको जितनी सीट लेनी है अपने हिसाब से ले लीजिए, रेट फिक्स करो और ले लो साहब। तो मान लो कोई एक बंदे ने कहा 5 सीट दे दो 6 महीने के लिए, बोले डन। किसी ने कहा 50 सीट दे दो 2 साल के लिए, बोले आपको भी डन। तो जिसको जैसी सीट चाहिए वो सीट लेता है, और एक ही फैसिलिटी में कई कंपनियां बैठ के एक साथ काम कर लेती है। दूसरा मॉडल है मैनेज्ड ऑफिस मॉडल, जहाँ पे एक बड़ी कंपनी कहती है कि भैया हमको 500 सीट की आवश्यकता है। बजट के हिसाब से, इनके हिसाब से जगह ढूंढते हैं, इनके हिसाब से उसको फर्निश करते हैं, जो फैसिलिटी मांगते हैं वो फैसिलिटी बना के देते हैं, और वो 500 जनों का ऑफिस ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करके देते हैं, और एक ही कंपनी से बिलिंग करते हैं। ये दूसरा मॉडल है। तो ऐसा मॉडल करते करते दोनों मॉडल में मिला के आज की रेट में टोटल 30,000 से ज्यादा सीट इनकी रेंट पे चल रही है। मंथली रेंट 18 करोड़ के आसपास आ रहा है। स्क्वायर फीट में बात करें तो 1.25 मिलियन, यानी 12,50,000 स्क्वायर फुट ये मैनेज कर रहे हैं इस समय। ये 6 स्टेट के 7 शहरों में है। ये मुंबई में है, ये पूना में है, ये नोएडा में है, अहमदाबाद में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, और इस समय 500 से ज्यादा क्लाइंट के साथ ये काम कर रहे हैं। इनका टर्नओवर जो कि 2019 में 12-13 करोड़ के आसपास था, आज इनका टोटल टर्नओवर सिर्फ 9 महीने का, इस फाइनेंशियल ईयर का 173 करोड़ हो चुका है। अब इन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी चीज कैसे की, इतनी सफलता कैसे पाई, ये बताऊंगा अगले 6 पॉइंट। और अगर आप सीख गए तो देखो आपके प्रॉफिट को कैसे पर लगते हैं। पहली रीजन, इन हाउस टीम। इन्होंने कहा यार हमारे पास रेगुलर काम रहता है, आज इस साइट को डेवलप करके दिया, कल उस साइट को डेवलप करके दिया। अब हमको हर साइट को डेवलप करने में दुनिया भर के वेंडर लगाने पड़ते हैं। आर्किटेक्ट को बुलाओ, भाई साहब वो फर्नीचर वाला आएगा, दुनिया भर के काम। इन्होंने कहा एक काम करो, अपने तो इन हाउस ही हायर करो। आर्किटेक्ट भी खुद ही रख लेते हैं, इंजीनियर भी खुद ही रख लेते हैं, सारा काम खुद ही करेंगे, किसी वेंडर के पास जाने के झंझट ही नहीं। अच्छा, ऑफिस के लिए जो चीजें लगती है कि अच्छा यार एसी लेना होता है, एसी की एक बड़ी कंपनी से टाइप कर लिया फ्री। लाइटिंग लेनी है, लाइटिंग की बड़ी कंपनी से टाइप कर लिया फ्री। तो जो ऑफिस इक्विपमेंट लगने वाले हैं, जो चीजें बना नहीं सकते, वो बड़ी बड़ी कंपनियों से टाइप हो गया, बल्क में लेंगे, सस्ती रेट पे मिल जाएगा। प्लस जो बनाने करने की सर्विसेज है वो खुद काम में ले लेंगे। तो इनके पास इस समय 600 से ज्यादा इन हाउस और आउट हाउस एम्प्लॉय की पूरी टीम है। इन हाउस टीम का फायदा क्या होता है, इससे प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, बात को समझो ना। सपोज मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो ऑफिस है मैंने ले लिया, 1 लाख स्क्वायर फुट ऑफिस ले लिया। अब मैं इंटीरियर डिजाइनर को कह रहा हूँ कि भैया इसको बना के पूरा मुझे फर्निश करके दे। वो अगला बंदा कह रहा है 4 करोड़ रुपए लगेंगे, कर देते हैं। अब 4 करोड़ रुपए जो ले रहा है उसमें उसके ईमानदारी के 50-60 लाख रुपए तो कमाई है ना यार, तभी तो काम कर रहा है, बिना ऐसे कौन काम करेगा। तो अगर ये 4 करोड़ का काम अगर हम खुद ही करने लग जाए तो ये 50-60 लाख हमारे बच जाए ना यार। तो खुद काम करने से एक तो कॉस्टिंग बचती है, दूसरा क्वालिटी मेंटेन रहती है, तीसरा अपना पूरा कंट्रोल रहता है। बाहर वाला आदमी कहता है आज छुट्टी पे है, आज बीमार है, 2 महीने में करेंगे, 3 महीने में करेंगे। यार अपना प्रोजेक्ट है, जितनी जल्दी बना के दोगे उतनी जल्दी रोटेशन घूमेगा। तो खुद की टीम में टारगेट दिया 20 दिन में बनाओ, तो
तो 20 दिन में बना देंगे भाई। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज और लगी, जब इन्होंने पूरी इन हाउस टीम डेवलप कर ली, स्टाफ रख लिया, टीम रख ली, तो कहा भाई अपने जो प्रोजेक्ट है वो तो बना ही रहे, कोई दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कभी कहता है कि सर हमारा भी डिजाइन कर दोगे, कर देंगे, टीम तो बैठी है, क्या दिक्कत है। और जब कमर्शियल कर रहे हैं तो इन्होंने एक डिवीजन और खोल दिया, रेजिडेंशियल भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको घर कराना हो तो हम कर देंगे, ऑफिस कराना हो तो कर देंगे, और जब कोई बाहर का काम नहीं है हमारे पास, तो हमारा काम है ही 24 घंटे। तो इन्होंने जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया, ये इनकी कॉस्ट भी कम कर गया साथ में, प्लस इनको एक नया रेवेन्यू मॉडल और दे गया। सेकंड जो उनका फॉर्मूला था, सेम चीज है, पर ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन था, वो उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन दिया। बैकवर्ड मतलब इनको सबसे ज्यादा क्या चीज काम में लगती थी, बोले फर्नीचर। बोले फर्नीचर में मोटा खर्चा लगता है, खुद की फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का प्लान डाल दिया कि फर्नीचर भी हम ही बना लेंगे भाई साहब। और जब फर्नीचर खुद बना लिया तो वही सारे बेनिफिट। फर्नीचर में अगला बंदा तुम्हें 1 करोड़ का फर्नीचर देता है, उसमें उसका भी तो 15-20 लाख मार्जिन होता है, वो खुद नहीं कमा लिया। दूसरी बात, फास्ट काम होगा। तीसरा, क्वालिटी मेंटेन रहेगी। चौथा, जब फैक्ट्री बनी गई है जनाब तो बाकी के लिए भी बना देंगे। तो वो जो फैक्ट्री है उससे ये B2B में बाकी कस्टमर के लिए व्हाइट लेबलिंग भी कर लेते हैं, और अभी B2C में लग्जरी फर्नीचर की रेंज और लेके आ रहे हैं। तो कुल मिला के खुद की कॉस्ट कम कर ली, डिपेंडेंसी कम कर ली, क्वालिटी बढ़ा ली, प्लस अलग से एक रेवेन्यू मॉडल और जनरेट कर लिया। तीसरी इनकी स्ट्रेटजी जिससे बाजार में तुरंत सफलता मिली वो है अफोर्डेबल रेट। बाकी जहां पे एक आदमी कह रहा है कि भैया इस एरिया में इस जगह पे ये फैसिलिटी तो 10,000 रुपए पर सीट में मिलेगी, ये कहते हैं भैया 10,000 में दुनिया देती है, हम तो 7,000 में दे देंगे। बोले सर जी ये सस्ता कैसे दे देते हैं? अरे इनके बन भी तो सस्ता रहा है भाई साहब। बाकी जो लोग 10,000 सीट में दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एकदम महंगी पॉश लोकेशन पे जगह लेंगे, फिर बाहर का इंटीरियर लाएंगे, बाहर का फर्नीचर लाएंगे, और उसके चक्कर में उनकी कॉस्टिंग भाई साहब बढ़ जाएगी। अब इनकी फर्नीचर की कॉस्ट लग रही है कम। बाकी दूसरी कंपनियां क्या कर रही है, जगह ले रही है, उनका खर्चा तो लगता ही है, वो तो इनका भी लग रहा है, लेकिन वो फर्नीचर लाएगी उसमें एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, वो अपना इंटीरियर डिजाइनर का काम करते हैं उसमें एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, प्लस उनके पास ले दे के एक ही जरिया है पैसा कमाने का, तो जो मार्जिन निकालेंगे वो इसी से तो निकालेंगे। पर ये कहते हैं हमने तो भाई साथ में 2 काम और डाल रखे हैं, थोड़ा पैसा हम फर्नीचर में कमा लेते हैं, थोड़ा इंटीरियर में कमा लेते हैं, कॉस्टिंग हमारी सस्ती है, तो बाकी लोगों की तुलना में सस्ती रेट पे और दे देते हैं। और इंडिया में भाई साहब अच्छी फैसिलिटी कम रेट पे दो, तुरंत ऑक्यूपेंसी आती है। यहाँ पे तो इतनी अच्छी नॉलेज एकदम फ्री में दे रहा हूँ। तो भैया आपने सब्सक्राइबर बटन अभी तक नहीं दबाया क्या? अभी हमारे एडिटर साहब मुझे बता रहे हैं कि राहुल जी 28% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 72% लोग सुन तो रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे। सर क्या जा रहा है आपका कुछ जाएगा नहीं, पर आपके भाई को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो 1 सेकंड का पॉज लेके वीडियो पे प्लीज इसको क्लिक कर दो, सब्सक्राइब दबा दो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि राहुल भाई सब्सक्राइब कर दिया है। चौथा पॉइंट है इंक्लूसिव ऑडियंस। इनकी कोई बैरियर नहीं है कि भैया सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट को देंगे, 100 सीट से नीचे वाले मत आना। ये कह रहे भैया 1000 सीट वाले हो बताओ हम दे देंगे, 100 सीट है कर देंगे, 10 सीट है व्यवस्था हो जाएगी। तो ये स्टार्टअप को भी कवर करते हैं, बड़े कॉर्पोरेट को भी कवर करते हैं, और साथ में छोटे छोटे SME को भी कवर करते हैं। तो इनकी ऑडियंस सब तरह की है, तो इनका जो माल है फटाफट बिक जाता है। अब इस पूरे गेम को अगर मैं आपको बिजनेस मॉडल को समझाऊं ना देसी भाषा में, बात समझो, पूरा गेम है रोटेशन का। आपने किसी से 1 लाख स्क्वायर फुट जगह ले ली, बनाने में ही 6 महीने लग गए, तो वैसा कॉस्टिंग आई, 6 महीने का किराया दो जेब से, प्लस 6ठे महीने बाद तुमने कहा चलो मैं देता हूँ, अब तुम्हारी 50% फैसिलिटी में ही लोग आए, 50% सीट खाली पड़ी है, तो भैया पूरा प्रोजेक्ट चला गया घाटे में। लेकिन जब इन्होंने कहा कि भैया घर की टीम है, हम तो 2 महीने में बना के नक्की कर देते हैं, और हम तो इतने सारे लोगों को देते हैं और अफोर्डेबल रेट पे देते हैं, तो तीसरे चौथे महीने 100% कैपेसिटी फुल और हो जाती है। इसलिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि रोटेशन जिसका जल्दी घूमेगा वो जीतेगा। 5वीं इनकी जीत का राज है असेट लाइट मॉडल। इनके पास 1.25 मिलियन स्क्वायर फुट यानी 12.5 लाख स्क्वायर फुट जगह इनके पास इनकी पोजीशन में है। उसमें से खरीदी हुई जगह बहुत लिमिटेड 2-5% है, मोस्टली जो है रेंट पे है। इसका मतलब इनको भैया अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि भैया जगह खरीदनी ही पड़ेगी। इन्होंने जितने 95% चीजें रेंट पे ली हुई है, तो टेंशन नहीं है। आज ली, कुछ समय बाद अगर मान लो कोई फैसिलिटी पे पता चल रहा है कि क्लाइंट कम है, क्लाइंट छूट गया, तो उसको छोड़ के आप आराम से फ्री हो सकते हो। ऐसा नहीं है भैया असेट गले में फंस गई। इन्होंने एक जगह रेंट पे ली, उसका 10 लाख रुपए महीने का किराया पे इन्होंने ली, उसको फर्निश करने में इनका 2 से 2.5 करोड़ रुपए का लगभग खर्चा आ जाता है। लेकिन जब फर्निश करने के बाद इस पूरी चीज को रेंट पे दिया जाता है तो 30 लाख रुपए का किराया आराम से आ जाता है। अब 30 लाख का जो किराया आया उसमें से 10 लाख लैंडलॉर्ड को देना है, वो चुक गया, और जो 20 लाख ऊपर का आया उससे अगले 12 से 15 महीने में जो इन्वेस्टमेंट लगा है पूरा फ्री। अब जब प्रॉपर्टी चलेगी आगे वो 20 लाख का प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। 6th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिजनेस कब आता है? जब आपके पास कस्टमर लंबे समय तक टिकते हैं और नए नए कस्टमर आते रहते हैं। इनके जितनी भी स्पेस रेंट पे दी हुई है 70% जो जगह है वो एंटरप्राइज या मैनेज्ड ऑफिस है। इनके पास कुछ परमानेंट लॉयल क्लाइंट है जिनसे लंबे लंबे एग्रीमेंट साइन हुए हुए हैं। यानी मान लो किसी बड़े ग्रुप से 2000 सीट का एग्रीमेंट साइन है और अगले 5 साल तक वहां से किराया ना तय है, तो फ्री तो ये 1.5 महीने में हो जाते हैं, तो 3.5 साल का सीधा सीधा प्रॉफिट। अब एक कंपनी है जिसने 2000 सीट ले रखी है 5 साल तक, तो वो सेटल्ड ही है ना भाई साहब।
छठे साल वो जाएगा कहाँ? वो अगले 5 साल के लिए फिर रिन्यू करने वाला है और हमारा प्रॉफिट तो निकल गया था 1.5 में, तो अगले 5 साल तो सूखा मुनाफा आने वाला है। प्लस एक और कारण हो सकता है कि वो कंपनी जगह छोड़ के जाए कि ये तो 300 सीट थी भैया, कम पड़ रही है, अब हमें 800 सीट का चाहिए। कम पड़ रही है तो भैया आओ ना, अगला भी तो हमसे ही लोगे। तो इनके जो क्लाइंट है पुराने टिके रहते हैं और वो आपस में रेफरल देके या एक्सपेंशन करके उनको आगे से आगे धंधा देते रहते हैं। अच्छा, इनके मेजोरिटी क्लाइंट कौन से हैं? बीएफएस इंडस्ट्री, यानी बैंकिंग से, फाइनेंस से, इंश्योरेंस से, स्टार्टअप से। और ये सारा एरिया वो है जो कि भैया इंडिया अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो ये सारी इंडस्ट्री बूम ही करेगी। तो आगे जाके मतलब बंद होने वाली कंपनियां 2 होगी, खुलने वाली 20 होगी। इसीलिए बहुत ज्यादा मार्केटिंग का इनका खर्चा नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट कोई आगे का बिजनेस हो जाता है, प्लस जितने भी रियल एस्टेट एजेंट है इनसे इनका टाइप रहता है कि कोई भी कंपनी आकर अगर इनसे चीज मांगती है कि भैया हमें जगह चाहिए, तो एजेंट बोलता है देखो जगह तो मैं दे दूंगा, लेकिन बनी बनाई फर्निश चाहिए तो इनसे बात कर लो। तो बहुत सारी लीड और जनरेट होती है। ये कहानी थी EFC लिमिटेड की, जो हमको एक चीज सिखाती है भाई साहब कि बाजार में पैसा कमाने के लिए कोई बहुत भयंकर आइडिया या यूनिक डिफरेंट आइडिया की जरूरत नहीं है। कभी कभी बेसिक से आइडिया को यूनिक तरीके से या ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट करके भी आप पैसा कमा सकते हो। ये पूरी केस स्टडी देख के आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज तो मिले होंगे, पर अगर आप गौर से देखेंगे कोर में ये बेसिक कॉमन सेंस है कि भैया जहाँ पे अपनी कॉस्टिंग लग रही है किसी से, अगर हम खुद की एक्सपर्टीज डेवलप कर लेंगे तो 2 पैसे बच जाएंगे। और बिजनेस इज अ गेम ऑफ रोटेशन, तो जितनी जल्दी माल अपन काम में लगा लेंगे और जितनी ज्यादा लोगों के साथ कर लेंगे उतना जल्दी हमारा काम हो जाएगा। इस केस स्टडी से आपके कुछ भ्रम और दूर होंगे कि सर ये बड़ा बिजनेस करने के लिए IIT वाला होना जरूरी है, IIM होना जरूरी है, फंडिंग होना जरूरी है। भाई साहब किसी चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत है मेहनत की, प्रॉब्लम को समझने की और रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन की। इसके अलावा कोई ऐसी कंपनी है जो आप कहते हैं कि जिसकी कहानी बाजार में आनी चाहिए, आपकी नजर में है, तो मुझसे प्लीज संपर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, अपन उसकी कहानी आपके पास लेके आएंगे। अगली वीडियो, अगली केस स्टडी, अगली नॉलेज के साथ फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।